सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो, ज्येष्ठतम हो, महानतम हो, इसके लिए हमको मनसा वाचा कर्मणा वेद के बताए गए रास्ते का, वेद के बताए गए पथ का आलंबन लेकर के उस परम पिता परमेश्वर का आलंबन लेते हुए सदगति को प्राप्त होना है। ऐसा शिव संकल्प, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हमारा जो नीरस जीवन है वो सरस हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र सहजता हो, सरलता हो, स्नेह, प्रेम, करुणा का भाव हो, हमारे अंदर देवत्व का आधान हो, दैवी संपद से युक्त हो, जो हमारे अंदर का असुरत्व है वह नाश उसका हो जाए। हम सच्चे आचरण करने वाले बने, जो वेद का तथ्य सत्य है उसको हम धारण करें और ऐसे गुणकर्म स्वभाव से अपने को ओतप्रोत करते हुए, ऐसे आभूषणों से अलंकृत होते हुए हम सच्चे आचार्य बने। आचार्य का जो जीवन है अत्यंत महनीय होता है। इस महानतम जीवन का जो विशेषकर हमारे लिए और इस संसार के लिए कल्याणकारी है, जो हर प्रकार से सदाचारी बन करके जीवन का निर्वाह करता है, वही वास्तव में सच्चा आचार्य होता है। आचार्य के गुण के विषय में पहले भी चर्चा आई थी एक मंत्र में, पुनः इस मंत्र में यह चर्चा आई है। उसका हम इस एक वेद मंत्र के द्वारा क्या अभिप्राय उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओम दिव्यम सुपर्णा वायसम बृहंतमपाम वायसम बृहंतमपाम गर्भम बृहंतमपाम गर्भम दर्शतमोषधीनाम
अभीपतो वृष्टिर्भिस्तर्पयन्तम् वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तं अवसे सरस्वन्तम अवसे जो हवीमी ओम दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतमपाम गर्भम दर्शतमोषधीनाम अभिपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तम सरस्वन्तम अवसे जो हवीमी। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और यह वेद मंत्र में कुछ लोगों का कथन था कि वेद मंत्र की संख्या और उसका मंडल भी लिख दें, तो मैं लिख देता हूँ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वें सूक्त का यह 52वां मंत्र है। 164 ओम दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतमपाम गर्भम दर्शतम ओषधीनाम अभिपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तम सरस्वन्तम अवसे जो हवीमी। बहुत सुंदर बात कही है। ओम दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतमपाम गर्भम दर्शतमोषधीनाम अभिपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तम सरस्वन्तम अवसे जो हवीमी। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य का जीवन कैसा होता है, इस वेद मंत्र में आचार्य के गुणों का वर्णन किया है कि आचार्य कैसा होता है। पहली बात, सरस्वंतम, ज्ञान के समुद्र आचार्य को, अर्थात ज्ञान का आधार होना चाहिए। आचार्य के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान की उच्च चेतना में उसका जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। और अवश्य रक्षा के लिए जो हवीमी पुकारता हूँ, ज्ञान मनुष्य की रक्षा करता है, उसे पापों से बचाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कराता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी आचार्य को पुकारता था और आचार्य से स्वीकृति मिलने पर
उसके सामने उपस्थित होकर के श्रद्धा से ज्ञान का श्रवण करता था। आज की जो परंपरा है, इस परंपरा से कहीं ज्यादा जो गौरवशाली परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, जहां पर संपूर्ण जीवन पूरी दिव्यता से जीने का सामर्थ्य आचार्य से हमको मिलता था, गुरु से मिलता था। क्योंकि ऐसी अवस्था में हम 8 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक की आयु तक गुरुकुल में रहते थे, और गुरुकुल में रह करके वर्षों वर्षों जिस त्याग, तप, श्रद्धा, भक्ति और जप तप का जो अनुष्ठान करके व्यक्ति का जीवन दे दीप्यमान बनता था, और पूरे समाज और संसार के जो कुटिल या ऐसे जो कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, उनसे वो अछूता रहता था, जिससे उसके जीवन में नैर्मल्यता का भाव स्थापित हो जाता था, पूर्ण रूप से निर्मल होता था वह। और यही बात कही है कि आचार्य की विशेषताएं जो होती थी वो शिष्य के जीवन में भी घटित होती थी। अब वैसे आचार्य भी नहीं है, वैसे शिष्य भी नहीं है, परंतु नितांत इसका अभाव नहीं है। हमारे बीच में हमारे लिए जो साक्षात एक उदाहरण है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी, और यहाँ इस वैदिक गुरुकुलम पतंजलि योगपीठ में जो अनुष्ठान चल रहा है, वहाँ त्याग तपस्या से अपने जीवन को तराशने का कार्य जो हो रहा है, और समर्थ गुरुओं के सन्निधि में वह नितांत आवश्यक है आज के समाज के लिए। तभी माता पिता से और राष्ट्र से और अपने संस्कारों से, संस्कृति से जो प्रीति रखने वाले लोग हैं, उनके लिए अत्यंत महनीय यह धारण करने योग्य शिक्षा है। उसके लिए आचार्य का जीवन कैसा होता है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की है कि दिव्यम, दिव्यम सबसे पहली बात दिव्यता होनी चाहिए। आचार्य दिव्य हो, वह दिव्य गुणों से युक्त होकर के अपने में अवतरित जो दिव्यता है, उसी दिव्यता से सबको ओतप्रोत करे, सबका जीवन बहुत अच्छी प्रकार से महकाए। और दूसरा क्या है, सुपर्णम, विद्यार्थियों का उत्तम प्रकार से पालन करने वाला हो। विद्यार्थी बहुत अच्छे हों, लेकिन उसके साथ साथ आचार्य भी बहुत दिव्य गुणों वाला होना चाहिए, जो विद्यार्थियों की पालना करे, और उसमें विद्यार्थियों में उत्तम पालना के साथ साथ उत्तम आचरण का भी, उत्तम बल बुद्धि का भी विकास कराए, उनका आधान कराए। वायसम, तीसरा गुण क्या है आचार्य का, वायसम, अर्थात वयगतो, आचार्य क्रियाशील होना चाहिए। आचार्य का गुण कैसा हो, वह पुरुषार्थी हो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। एक बार संकल्प ले लिया तो कोई उसमें विकल्प नहीं, अपने सामर्थ्य से कई गुना पुरुषार्थ करना, सेवा करना, ये आचार्य का गुण होता है। जो आचार्य केवल बैठे बैठे आदेश देता है और कुछ नहीं करता है, तो कालांतर में उसका भी जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो स्वयं भी वह पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे। केवल प्रेरणा देता रहे और स्वयं ना करे तो उसका प्रभाव ज्यादा होता नहीं है। आचार्य यदि 100 कदम चलता है, 100 काम करते हैं वे, तो फिर विद्यार्थी, उनके शिष्य भी कुछ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं कि जब हमारा आचार्य 100 कदम चल रहा तो कम से कम 10 कदम तो हम चलें। यदि 100 कार्यों का उसने उत्तरदायित्व लिया है तो 1-2 कार्यों को हम भी अपने सर माथे पर लें और उसको सिरोधार्य करते हुए उसका सफल नेतृत्व करें, उसको चलाएं। तीसरा गुण यह है कि जो आचार्य की क्रियाशीलता और आलस्य प्रमाद रहितता। इसके बाद कहा बृहंतम, यह बड़ी बात, बहुत बड़ा गुण है आचार्य का, बृहंतम, बड़ा। कुछ लोग बोलते बड़ा करो, बड़ा करो, कुछ बड़ा करो,
लेकिन बड़ा करने से नहीं, बड़ा करना भी है लेकिन उसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, हृदय विस्तृत चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए। इसलिए कहा कि आचार्य वही है बृहंतम, जो सदा विशाल हृदय से सबका भरण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है और कभी भी जो संकीर्णता में नहीं रहता, संकुचित व्यवहार नहीं करता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। तो इसलिए कहा दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतम। और बृहंतम आचार्य अपाम, अपाम कहा, अपाम गर्भः, अपा आपह रेतः व्रिया, जो वीरता धीरता गंभीरता से युक्त है, जो वीर शक्ति का ग्रहण करने वाला है, उसे अपने अंदर ही सुरक्षित रखने वाला है, जो आचार्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरिराभः, उत्साह से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, तेजस्विता से, ओजस्विता से जो परिपूर्ण होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही आचार्य कहलाता है। और दर्शतम, दर्शतम औषधि नाम, आचार्य औषधियों से भी सबसे अधिक सुंदर है, औषधियों में भी सबसे अधिक सुंदर है, अर्थात औषधियों का औषधि है। औषधि का अर्थ दोषों को जलाने वाला है। औषधि व्यक्ति के रोगों को भस्म कर देती है, जला देती है, उसका नाश कर देती है। वैसे ही आचार्य भी, जैसे औषधियां स्थूल शरीर के बलों को जला देती हैं, नष्ट कर देती हैं, इसी प्रकार से आचार्य हमारे मानस रोगों को, मानस अर्थात बुद्धि के मलों को, बौद्धिक जो निर्बलता है, दुर्बलता है, जो बौद्धिक हमारा संकीर्ण स्वभाव है, उसको निर्मल बना देता है, निश्चल, निष्कपट और निरहंकारी बना देता है। इस प्रकार से जो आचार्य की कही हुई बात को, उसके द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करता है, उसको कभी भी कोई हानि उठानी नहीं पड़ती है, क्योंकि आचार्य किसी से बिना राग बिना द्वेष के उस कार्य को कराना चाहते हैं। तो यह आचार्य का स्वरूप है, आचार्य का यह गुण है कि वह औषधियों का भी औषधि एक प्रकार से है। औषधि तो स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती है, लेकिन आचार्य मन को स्वस्थ रखता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन यदि ठीक है तो शरीर भी ठीक है। मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो मन और बुद्धि ठीक न होने से क्या होता है, व्यक्ति स्वयं भी निराश हताश होता है, उसका जीवन भी उदास होता है और दूसरों को भी उदासी ही देता है, कभी भी वह उत्साह नहीं दे सकता है। इसलिए यह कहा है कि वह औषधियों का भी औषधि है। और सातवां गुण क्या है, अंत में आचार्य को कहा अभिपतो, जो कहा है सातवां गुण है आचार्य का कि चारों ओर से आने वाले जिज्ञासुओं को वृष्टि भी, ज्ञान की वृष्टि से वृष्टि भी तर्पयंतम, तृप्त करते हैं। अभिपतो वृष्टि भी तर्पयंतम, कहा कि अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने तप से जो लोग आते हैं तृप्त होने के लिए, जो दुख से पीड़ित हैं, उनको सुखमय जीवन जीने का उपदेश देते हैं। और ऐसे आचार्य अपने जीवन को और इस जगत के जनों को भी उद्धार का रथ जो है उस पर आरूढ़ करते हैं, जिससे हमारा उत्थान हो, जिससे कभी पतन न हो, उस उत्थान के रथ पर उनको आरोहण कर देते हैं, उनको बिठा देते हैं, जिससे उनकी यात्रा इस राजपथ पर, इस राजमार्ग में, जो आध्यात्म का हाईवे जिसको कहते हैं, अध्यात्म के राजपथ पर वो आरोहण कर देते हैं, उनको ऐसा सामर्थ्य दे देते हैं कि उनको कभी भी इस पथ पर कोई
समस्या नहीं होती, कभी कोई व्यवधान नहीं होता, हर व्यवधान का समाधान उनके अंदर होता है। इसलिए आचार्य के ये गुण अत्यंत महनीय हैं। वृष्टि भी जान की वृष्टि से तर्पयंता तृप्त करते हैं। तो उपर्युक्त ये 7 गुणों से अलंकृत आचार्य ही वास्तव में आदर्श युवकों का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण करते हैं। यही अत्यंत महनीय है। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, चाहे महर्षि दयानंद हो या अन्य हमारे ऋषि मुनि हो, जितने भी ऋषि ऋषिकाओं की हम चर्चा करते हैं, उनके आचार्यों ने उनको युवा अवस्था में इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान किया जिससे उनका जीवन महान बना और उन्होंने जहान को भी महान बनाने का महान कार्य किया। तो हम क्यों नहीं इस कार्य को कर सकते हैं? अर्थात अवश्य कर सकते हैं, परंतु आचार्य यदि हैं तो आचार्य के आचार्यत्व का हम सदा ध्यान रखें। आचार्य के इस गुण से हम सदा अपने आप को अलंकृत करके रखें, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठतम होता है, वृहंतम होता है और सरस्वतम हम बनते हैं। सरस्वती हमारे जीवन में उतरती है, वाणी में सरस्वती उतरती है। इसलिए विद्या से उपयुक्त हमको संसाधन मिलते हैं और विद्या देने वाला जो आचार्य है, आचार्य माता भी आचार्य के रूप में, पिता भी आचार्य के रूप में है और अतिथि भी जो आता है वो निस्वार्थ भाव से हमको उपदेश देता है, तो वह भी आचार्य है। और मुख्य रूप से आचार्य का जो जीवन है वो तो गुरुकुलीय जीवन है, जिसमें शिष्य वर्षों वर्षों आचार्य के गर्भ में रह करके, जैसे माँ अपने गर्भ में 9 माह बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती है, उसको अपने खून से, अपने रक्त से सींचती है, ऐसे ही आचार्य अपने जीवन को तपोमय बना करके, अपने जीवन को हर प्रकार से समृद्ध बना करके, आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, हर क्षेत्र में जो उन्नत स्वयं है और अपने शिष्यों में भी वही उन्नति का आधान करता है। तो आचार्य का जीवन भी महान है। ऐसे आचार्य के गर्भ में, जैसे एक महान माता के गर्भ में पल करके शिशु भी महान बन जाता है और जब वह जन्म लेता है तो पूरे संसार को तृप्त करता है, ऐसे ही इन 7 गुणों से युक्त आचार्य के गर्भ में जो रहता है, अर्थात उसके अंग संग रहता है, गुरुकुल में रहता है, गुरु आवास में रहता है, गुरु के पास रहता है, गुरु का प्रियाचरण करता है, तो उसका जीवन क्यों नहीं महान बनेगा। इसलिए आचार्य के गुण बहुत ही विशेष है और निरुक्त में भी यही बात कहते हैं कि आचार्य कस्मात्, आचार्य कस्माद् आचार्य आचारम गृहायति चिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। कह रहे हैं कि आचार्य कैसे, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? आचार्य को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शिष्यों को आचरण का ग्रहण करवाता है, उनके चित्त को शास्त्रों के अर्थों को संचित कराता है तथा उनकी बुद्धि की अभिवृद्धि करता है, इसलिए उसे आचार्य कहते हैं। आचरण से सिखाता है और वेद वेदांगों की चर्चा करके सबके संस्कारों को व्यवस्थित करता है। तो हम ऐसे ही आचार्यों की संगति में रहें, उस परम पिता परमेश्वर से सदा प्रार्थना करें। और यदि हम अपने को आचार्य बनाना चाहते हैं तो इन 7 गुणों को जरूर धारण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो, सुसंगत हो और इस जीवन को, इस जगत को हम कुछ दे सकें। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।